Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कभी मुझे उसके खिलाफ प्रचार न करना पड़े, इसलिए वो कलाकार बीजेपी में ही रहे और मैं कोशिश करता हूँ सबको बीजेपी में ही लाऊं और बीजेपी के साथ ही रखूं। और मैंने उनके लिए भी प्रयास किया था। मैंने जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं मिला था तो पहली बात ही मैंने कहा था कि उन्होंने पूछा मुझसे कि अब आगे क्या, मैं बोला पवन जी को लाइए सर। पवन जी का जिक्र कर लेती हूँ। पवन सिंह को आसनसोल से बीजेपी ने टिकट दिया, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने लौटा दिया। वो ये सोच रहे थे कि उन्हें बीजेपी जो है वो बिहार से कहीं ना कहीं से टिकट देगी, नहीं मिल पाया। तो आपको लगता है कि वो बंगाल वाला जो मुद्दा चल रहा है उसके कारण हुआ ऐसा? मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से पवन जी का अपना निजी मामला है और वो क्या सोच रहे हैं वही बता पाएंगे, तो ये सवाल आप उनसे ही पूछिए। बाकी हम लोगों की शुभकामना है, हम तो हमेशा चाहते हैं और मेरी ये दिली इच्छा भी होती है और मैं उसके लिए प्रयास भी करता हूँ कि कोई भी कलाकार हो, कभी मुझे उसके खिलाफ प्रचार न करना पड़े, इसलिए वो कलाकार बीजेपी में ही रहे और मैं कोशिश करता हूँ सबको बीजेपी में ही लाऊं और बीजेपी के साथ ही रखूं। और मैंने उनके लिए भी प्रयास किया था। मैंने जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं मिला था तो पहली बात ही मैंने कहा था कि उन्होंने पूछा मुझसे कि अब आगे क्या, मैं बोला पवन जी को लाइए सर। बड़े कलाकार हैं और बहुत लोकप्रिय कलाकार हैं, तो हम लोग के साथ और हमारी पार्टी की विचारधारा से वो हैं, तो हमने कहा उनको भी लाइए। तो हमने अपना प्रयास किया था। बाकी पवन जी का खुद का डिसीजन है, वो कहाँ से लड़ेंगे कहाँ से नहीं लड़ेंगे, वो जैसा चाहेंगे वो तो वही कर सकते हैं। भोजपुरी में फिल्में भी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे हिंदी में अगर हम देखते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है फिल्मों को बनाने में। भोजपुरी में ये चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती है, 30 दिन में शूट हो जाता है। तो आप निरहुआ जी कैसे मेंटेन करते हैं, क्योंकि इधर बहुत सारा काम भी, आपको जनसंपर्क अभियान करना है, जनता से जुड़ना है, उनकी सेवा करनी है, दूसरी तरफ फिल्मों में भी ध्यान देना है। मैनेजमेंट कैसे होता है? मैंने क्या किया है कि मैं अपना ऑफिस अपने साथ लेके चलता हूँ और कोशिश करता हूं कि हर विधानसभा में शूटिंग करूं। अच्छा। तो जिस विधानसभा में शूटिंग होती है वहीं खेत में हो रही तो खेत में ऑफिस लगा देता हूं, कहीं नहर पे हो रही तो वहीं ऑफिस लग जाता है, वहीं कंप्यूटर लग जाता है। और जो लोग भी उस विधानसभा की जो भी समस्या लेके आते हैं वहीं लेटर टाइप होता है और वहीं से जो है हम अपना भी काम करते हैं और उनका भी काम करते हैं। मतलब हम जब ये हमको पूजनीय महाराज जी ने ही कहा था कि जब आप आजमगढ़ में रह के शूटिंग करोगे तो जनता आपसे आसानी से मिल लेगी और अपनी बात कह देगी, वो आप हमको भेजिएगा, हम काम करा देंगे, और वही होता है। तो ये खेत और नहर से भोजपुरी कब आगे निकलेगा? मतलब जो क्वालिटी होती है भोजपुरी फिल्मों की, वो कब आगे बढ़ेगी? कब हमारी जो भोजपुरी फिल्में हैं वो भी नेशनल अवार्ड पाएगी? क्योंकि मैथिली ने नेशनल अवार्ड पा लिया है, भोजपुरी की बारी है। मैथिली को भाषा का दर्जा मिल चुका है और हम लोग भोजपुरी के लिए भाषा का दर्जा मांग रहे हैं। मैंने सदन में भी मांग उठाई थी और हम लोग जो जितने भोजपुरी बोलने वाले सांसद हैं सब लोगों ने मिल करके और वो सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके और पूरा जो साक्ष्य है वो सब, जो साहित्य है वो सब इकट्ठा करके और वो हम लोगों ने सदन के पटल पर रख दिया है। और जितनी जल्दी से जल्दी ये काम हो जाएगा, हमारा जैसे भाषा को दर्जा मिल जाएगा, आप देखिएगा कि हमको नेशनल अवार्ड मिलना शुरू हो जाएगा।